तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं। गिर, उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है, अच्छी वाली चल रही है। सभी साथी फटाफट लाइव आ जाएं, बहुत जल्दी से लाइव आ जाएं, फिर हम आगे शुरू करते हैं आज का सेशन। और आ गए हैं तो कमेंट करके बताएं कि आप जुड़ गए हैं। सामने से थोड़ा ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा पर्दा क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ तुरंत, जस्ट 1 मिनट में। जिनके कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनका कमेंट देख पा रहा हूँ। AK कुमार, रजनी यादव जी, आपका कमेंट आ रहा है। श्वेता सिंह, इंदु ढाका, राजेश बाबू, अंकिता यादव, वेद प्रकाश, रोशन, हाँ सबका कमेंट आ रहा बाबू। आज क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आज बहुत ही कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नया नया आज कुछ होगा भैया, जान रहे हो ना? आज कुछ नया होने वाला है। हाँ सभी कमेंट करो, मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ अलग से अलग आपको देने की कोशिश करता हूँ। वंशिका प्रजापति, शिरोमणि, हाँ सबका कमेंट दिख रहा है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सारा टीम टाम हो गया? क्यों हो गया ना भैया? सारा टीम टाम हो गया, आगे बढ़ सकते हैं ना अब? मेरी आवाज वगैरह बढ़िया ना एकदम? चलो सभी साथी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें हमें, जिससे कि सारी फ्री क्लास का नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे दे सकें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता, एकदम फ्री क्लास होती है। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लें। आज पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल, नहीं घनमूल। देखो भैया, जिंदगी हो या पढ़ाई, हमेशा दो मेथड जरूर चलता है, एक सीधा वाला एक टेढ़ा वाला। कहते हैं कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो टेढ़ा भी होना पड़ता है। तो वही चीज इसमें थोड़ा सा हम आपको समझाने वाले हैं। भाग विधि से वर्गमूल, उसके पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि 17 का घन कितना होगा? तब आप फटाफट कमेंट करो, बोलो कितना होगा। ये आपको याद रहना चाहिए कम से कम 30 तक। कहाँ तक? कम से कम आपको 30 तक याद होना चाहिए। यानी क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड आज हम सीखने वाले हैं। इसकी जरूरत क्यों है? कहो कि गुणनखंड विधि तो बहुत था, एक का काहे ले आया? देखो भैया यहाँ समझो, जैसे अगर मैंने कहा कि 27, तो 27 का घनमूल आपको पता है, निकाल लेते हो 3 आता है ना? आता है, काहे को आता है? इसका कारण भी बता दूं? देखो थोड़ा सा विस्तार में चलेंगे तभी मजा आएगी। यहाँ पर 3 लगाना अति आवश्यक है अगर घनमूल है। तो 27 का अगर हम फैक्टर करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलो यस, इतना मैं कर सकता हूँ। कमेंट में नहीं देखूंगा किसी का, अब सिर्फ पढ़ाई। और वंशिका, अभय, हरिओम, बहुत अच्छा। इन लोगों ने इसका आंसर बता दिया। ईमानदारी से बताए हो ना? आपको आपके उसकी कसम है, कैलकुलेटर से नहीं करना। ठीक है, एक और बताओ। इसका बताओ, इसका क्या होगा? याद है ना पक्का? याद रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैं कर सकता हूँ ना? रुको, इसको मैं घेर देता हूँ, तब मैं आगे बात करता हूँ। हम इतने की बात कर रहे हैं अभी, इतने में। देखो समझो, घनमूल में क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, आप बचपन से ही सीखे हो। तो आंसर यहाँ 3 आता है। लेकिन अगर कहीं जोड़ा ना बने तब क्या हो? आपने देखा होगा ना, एक मैंने बताया शुरू में, एक अच्छा तरीका है, एक गड़बड़ तरीका। तो गड़बड़ तरीके का मतलब भाग विधि यहाँ होता है। जैसे एक चीज आपको बताएं, अगर वर्गमूल में बात करें, तो √4 का वर्गमूल +- 2 आपने सुना होगा। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ना? याद रहे, यहाँ पे 2 नहीं, मतलब कुछ लिखा नहीं है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो मतलब घनमूल है, यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज ऐसे ना रहे,
अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया हो √2, तब इसका क्या होगा? क्या इसका भी कोई पूर्ण संख्या होती, सीधा तरीका होता है कैसे आ जाए? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका जो भी आता है पॉइंट में आता है, 1 पॉइंट समथिंग ना, 1.4 124 ऐसे कुछ आता है। क्या आता है बताओ? आता है ना। तो ये क्या होता है, भाग विधि से ही निकलता है। वर्गमूल की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। वही तरीका सेम टू सेम सब कुछ घनमूल में भी होता है। वैसे घनमूल में भी होता है क्योंकि सभी संख्याओं का घन मूल मतलब आसानी से पूर्ण संख्या के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। या एक लाइन में बोलें तो ऐसी संख्याएं जिनका मतलब जो पूर्ण घन नहीं होती हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं होती हैं, उनका घनमूल भाग विधि से निकाला जाता है। जब मामला अटक जाता है तब तब ऐसे घनमूल क्या करते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। जैसे पहले तो हम सिंपल नंबर की बात करेंगे जिनका निकल सके। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा बड़ा सा ही क्वेश्चन लेंगे हम। 2197। आज ये सबके समझ में नहीं आने वाला, मुझे पता है। जो बहुत दिमाग लगाएगा उसी को आएगा, वरना ये आज खिचड़ी नहीं है। इसमें आज मजा नहीं आएगा। इसमें दिमाग और शरीर और आत्मा तीनों चीज लेके आना पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक है, चलो मैं आगे बात करता हूँ, फालतू का नहीं। साथी मेरे इसमें ऐसे खींचते हैं एक लाइन, ठीक है। पीछे से 3 3 का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं, पीछे से 3 3 का ये पेयर बनाते हैं। अब 3 3 का पेयर बनाने के बाद कहोगे एक के बच रहा है, क्या होगा? लास्ट में जो बचता वही सही। अगर आप किसी निमंत्रण में गए हो, परोजन में देर में गए हो ना, तो पनीर खत्म हो गई है तो मतलब समझ रहे हो, बोरिंग सब्जी खा के आ जाओ, और क्या करोगे? तो वही हाल है, समझ रहे हो ना। हम्म। चलो, तो लास्ट में जो बचा उसी का पेयर। अब आगे, आगे कहानी बिल्कुल वर्गमूल जैसे है। पहली बात तो ये समझ लो, जिनको भाग विधि से वर्गमूल नहीं आता, भाग विधि वाला वर्गमूल, उनको ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहले भाग विधि से वर्गमूल आना चाहिए, जो मैं पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ। ठीक है, चलो। अब साथी मेरे एक ऐसी नंबर लेना आपको जिसका अगर हम घन करें तो 2 हो जाए या 2 से ज्यादा ना हो। बताओ कोई ऐसी गिनती जिनका घन करें। घन का मतलब ये होता है, यहाँ पे देख लो, जैसे अगर 3 का घन, 27 ना, 4 का घन, ये जानते हो ना आप, ये मतलब क्या है घन। वैसे अगर हम 2 का करें तो 8 होगा, सीधा सीधा लिख दो। तो हमें सिर्फ 2 तक ही आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो वो अपना एक है। क्या है, एक है। एक का घन करोगे भैया तो एक ही रहेगा। ये इसके बराबर तो नहीं आएगा फिलहाल के लिए, लेकिन हाँ कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे अगर आप 4 रोटी खा सकते हो, तो आप 3 खा लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मतलब भूख भी नॉर्मल हो जाएगी, मरोगे भी नहीं है। लेकिन अगर 4 खा सकते हो, आपने 40 खा लिया, तब क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वैसे क्या, भाग में कम जा सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़। तो एक का घन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एक का घन यहाँ करने का मतलब ये है कि एक को हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बात हो रही घनमूल की, यानी पति पत्नी और वो तीनों की इजाजत है यहाँ पे। कोर्ट का फैसला आया था कुछ दिन पहले, नई बात नहीं बता रहा हूँ। चलो, तो ऊपर भी जाएगा क्या, 1, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे 1। निकल जा तू बाबा। चलो, अब यहाँ पे 1, इनको इधर से घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। बात पक्की, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब दिक्कत शुरू होने वाली है, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी। मेन तकलीफ तो अब शुरू होगी, क्योंकि मेन दिमाग अब लगेगा यहाँ पर, अभी तक कुछ नहीं लगा। अब क्या करेंगे, ऊपर जो बचे हुए पेयर है ना, इनको यहाँ नीचे उतार लेंगे। ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ ला करके बैठाएंगे। 197, ठीक है। अब यहाँ पे तकलीफ वाली बात शुरू होने वाली है। अंकिता जी, हाँ कमेंट सबका देख रहा हूं मैं, आएगा समझ में, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, आएगा।
टाइम लगेगा, थोड़ा सब्र करो, आएगा। अब मैं इधर मिटा रहा हूं। देखो अब रूल समझिए क्या है, मैं एक बार कहो तो रूल पढ़ देता हूं, फिर समझा दूंगा, ठीक है। रूल इसलिए मैंने लिख भी लिया है। रूल में क्या करते हैं, सर्वप्रथम जब पहली बार ऊपर से 3 अंकों के जोड़े को नीचे लिखते हैं, तब उसमें प्राप्त संख्या के लास्ट के 2 अंकों को छोड़कर बचे हुए जो 2 अंक होते हैं उनको ऊपर लिख लेते हैं। जैसे देखो, लास्ट में 3 अंक का ये जोड़ा उतारा, कुल 4 अंक हुआ ना, तो पीछे से 2 अंक छोड़ देना है, और बाकी जो 2 अंक बच रहा है उसको यहां लिख लीजिए स्टेप फर्स्ट के लिए। लिखा? पक्का? अब क्या करेंगे, जो यहां पर जोड़ने पर आया था फाइनल में, इनका गुणा करेंगे किसमें, ऊपर जो भागफल गया क्वोशिएंट में, ठीक है। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, उसको इसके नीचे लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट में, याद रखना। भैया हो कितना आएगा ये, 3 आएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 का भाग 11 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9 ना, 3 टाइम जाएगा ना। तो हमें यहां सिर्फ भागफल लिखना है बस, बात पक्की। ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, यानी यहां से ये फाइनल हो गया कि हमारी जो भाग जाएगी अब अगली बार, वो 3 बार जा सकती है मैक्सिमम, मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ठीक है। तो चलो हम 3 बार ट्राई कर लेते हैं, क्या हर्ज है। स्टेप सेकंड देखना, स्टेप सेकंड को क्या करना है फिर आगे, लिखा हूं मैं पूरा, सुनो स्टेप सेकंड में क्या है। पहली बार भाग करने के बाद जो लेफ्ट साइड में जोड़कर संख्या प्राप्त हुई थी का गुणा पहली बार ऊपर भागफल में, तथा भागफल से जो प्राप्त संख्या है ना, उसका गुणा किस में करते हैं, ये वाली संख्या में। समझो, ऐसे ये परिभाषा नहीं याद होगी, यहां देखो बस। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बबुआ, इनका गुणा करेंगे राजा किसमें, इनमें। तो चलो कर लो, और फिर ये जो ऊपर पड़ोसी है ना, उनको यहां नीचे लिख लेंगे। कौन, ऊपर 3 था ना, ये वाला 3, इनका भी गुणा कर लेंगे। फाइनल में आ गया कितना, 9। एक चीज आपको याद होगा, क्या याद है, कि यहां मैंने 2 अंक छोड़ दिया था यहाँ ना, तो अगर कहीं छोड़ दिया था तो कहीं तो लेंगे ना, तो क्या करेंगे लास्ट में, यहाँ पर 2 अंक छोड़ दिया था इसलिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब एक स्टेप और बचा है, तकलीफ सारी खत्म हो गई। ये थोड़ा कठिन तरीका है, अभी आसान संख्या के पीछे बता रहा हूं। ये पूर्ण घन संख्या इसलिए इतना लफड़ा हो रहा है, अगर पूर्ण घन ना होती तो और थोड़ा स्टेप बड़ा हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। पहले इसको देख लो, फिर कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट सबका आ रहा है, जिनकी भी तकलीफ है मैं सारा समाधान करूंगा, बस सब्र बना के देखते रहो, ठीक है भैया। सब्र करो, देखते रहो, गणित सिखाने की पूरी गारंटी लेता हूं मैं 100%, लेकिन देखते रहो, जाओ नहीं अभी। चलो तीसरे स्टेप में क्या होगा, ए भैया 3 बार डिसाइड हुआ था ना, तो 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, और ये 3 बार लिखोगे, याद रहे क्योंकि घन की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे पता है आपको, ये 3 बगल में लिख दिया तो 33 हो गया। हम्म, ये क्या हो गया, 33। अब ये 33 हो गया, 3 का 3 में गुणा करोगे 9 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, इस 3 में करो इसका, ए हट जा, इसका इसमें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी फाइनल में अगर हम बात करें तो मेरे भाई, यहाँ पर 33 का गुणा 9 में हो रहा है। बोलो सही कि नहीं, अरे 3 का 3 में 9 हो गया, 9 का ऊपर कर लो, तो 9 त्रिक 27 का 7 हासिल आया 2, और 9 त्रिक 27 2 29। और अंत में क्या करते हैं बबुआ जानते हो, अंत में एक काम करते हैं, ये जो मिल रहा है ना, ए भैया, ए चाचा सुनो ना, इसको इसमें जोड़ देते हैं बस, जो घेरा हूं, जोड़ लोगे। 900 में 297 जोड़ोगे, 1197 होगा, यानी 1197। इनको घटा लो, जीरो शेषफल आ गया, और 3 बार गया था तो ऊपर भी 3 लिखना मत भूलना। फाइनल में आंसर आ गया 1313। ये था भाग विधि से घनमूल, ठीक है। क्या था बबुआ ये,
क्या था मेरे भैया? ये भाग विधि से घनमूल। किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, जल्दी लिखो फट से। अब मैं कमेंट देख रहा हूँ, चलो। वंशिका प्रजापति, हाँ मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। राजेश, किसी का कोई डाउट अपनी बात लिखो फटाफट। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी हमारे यहाँ प्रधान है। सही बात है ना, आप भी प्रधान है का? चलो और मेघा तिवारी। राजेश बाबू, देखो ये नाम सेम है लेकिन अलग अलग बंदे हैं ये। भूपेश। अंकिता यादव और अंकिता यादव सेकंड, दो लोग हैं ना। सचिन, पूजा, मोहित, सभी को आया तो एक बार यस बोलो, नहीं आया तो बोलो नो, फटाफट यस या नो। देखो भैया समझो, एक बार फिर समझा देता हूँ बाबू, एक बार फिर समझ लो। एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ, ठीक है? एक एग्जाम्पल और ले लो एक। एक दूसरे एग्जाम्पल में समझ लो, मैं बहुत गंदी आदत है, बिना पूरा समझाए मेरा मन ही नहीं भरता है। चलो समझा देता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, सभी एक बार यस या नो बोल दो। मेधा नाम है, मेघा नाम है, ठीक है, जो भी नाम है अच्छी बात है। मेघा मैगी मुझे नहीं समझ में आ रहा ज्यादा। चलो भैया बुरा नहीं मानना, चलो 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 आगे बढ़े। इसकी जो लाइव देख रहे हो रिकॉर्डिंग बाद में इस चैनल पे नहीं मिलेगी, जो लाइव नहीं देख पाएगा किसी दिन, ठीक है? अगर आप किसी दिन किसी कारण से लाइव नहीं देख पाते हो तो इसका सारा रिकॉर्डिंग सभी पार्ट पीवीआर स्टडी के दूसरे चैनल राजकुमार यादव सर मैथ्स, ये इस चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है भैया? तो इसे आप याद रखना। अगर किसी दिन आपकी लाइव नहीं मिल पाती, आप नहीं देख पाते, या बाद में आप रिवीजन वगैरह करना चाहते हो ना, तो इसी चैनल पे जाना, राजकुमार यादव सर मैथ्स, इस पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है भैया? क्योंकि जहां अभी लाइव देख रहे हो ये सिर्फ लाइव देखोगे, बाद में नहीं मिलेगा यहाँ। बाद में देखना, इस पे जाना, ओके? आगे बढ़े। 3375। फिर से समझना स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखो समझो। ये नंबर बड़े ही प्यार से इज्जत से यहाँ लिख लेते हैं। पीछे से तीन तीन का पेयर बनाते हैं। लास्ट में जो संख्या बचती है, भले वो 3 अंक है या ना है, जितना भी होती उतने का ही जोड़ा बना लेते हैं, ठीक? कोई एक संख्या लेंगे जिसका घन करने पर 3 के समकक्ष आ जाए, 3 से ज्यादा ना हो। बताओ कोई ऐसी संख्या जिसका घन करने पर 3 के लगभग में आ जाए। तो भैया हो वो सिर्फ 1 हो सकता है, क्योंकि 2 का अगर घन करोगे ये बराबर तो नहीं आएगा फिलहाल, लेकिन हाँ बराबर तो नहीं आएगा लेकिन लगभग में आ जाएगा, ठीक है? तो हम 1 ले लेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे 3 बार क्योंकि घनमूल कर रहे हैं। ऊपर भी लिखेंगे 1 क्योंकि यही आंसर बन रहा है। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट। देखो मेरे बाबू समझो, अब क्या करना है। 1 का घन 3 आएगा ना, 1 का 3 बार गुणा करोगे 3 आएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ 1, इनको घटाएंगे 2 आएगा, इनको जोड़ेंगे 3 आएगा, इधर एक अंक लिखने की जगह छोड़ देना है। इतना समझ में आया? एक बार सभी यस बोलो फट से, पहले बोलो बोलो, अब की लास्ट है, समझा दूंगा इसमें पूरा, बिल्कुल दिमाग में घुसाड़ दूंगा एकदम से, मतलब तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं है। चलो आया इतना? आया? अरे बोलो, काहे मुंह में दही जमाए हो? पूजा दुबे, भूपेश, राम लखन। चल भैया बताओ, आया एकदम? एकदम आया अच्छे से, दिमाग में बसा? यस बोलो एक बार, एक बोलो 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 फटाफट बोलो। चलो ठीक है, आ गए, सबको आ गए, डन, बहुत अच्छे, फाइन, ओके। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, यहाँ से मुसीबत शुरू होती है। अरे मुसीबत नहीं है यार, डिमोटिवेट ना हो, मतलब थोड़ा सा वर्क शुरू होता है यहाँ से। चलो आओ।
अब बाकी का बचा हुआ जो अंक है ऊपर जोड़ा, उसको नीचे लिखेंगे। 3 7 5 था ना, ठीक है, ये जोड़ा यहाँ उतार लिया, पक्का, डन। ये जोड़ा उतार लिया, ये इतना। अब एक काम करते हैं, क्या पता है, पीछे से इनके 2 अंक को छोड़ देते हैं, और 2 अंक को छोड़ के बाकी के जो 2 अंक बचते हैं इनको यहाँ ऊपर लिखते हैं स्टेप फर्स्ट के लिए। स्टेप फर्स्ट के लिए कितना है, 23 बच रहा है ना भैया, 23 बच रहा है ना। नहीं, 2 बार नहीं हो सकता है, 2 बार नहीं हो सकता है। कौन कह रहा है 2 बार? 2 बार करोगे तो 4 हो, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 3 है तो 8 कैसे जाएगा इसमें? ठीक। अब देखो पहला स्टेप में क्या है भैया, समझो क्या करेंगे पता है आपको। इसका गुणा जो जोड़ने पे आया है, ऊपर जो गया इसमें करेंगे, और जो आएगा उससे इसको पूरे को भाग कर देंगे। यानी ये 3 का गुणा 1 में करके भाग करेंगे। जब 3 से भाग करोगे 23 में, तो कितनी बार जा सकता है अधिकतम? 7 टाइम जा सकता है ना, सिर्फ 7 टाइम जा सकता है, इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये है कि ज्यादा ना हो, इतना जा सकता है। अब तुम कहो कि मैं 8 बार ले जाए, जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो इसका यही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ हम भागफल यहां लिखते हैं बस। समझ गए तो एक बार यस बोलो फटाफट। श्रीमान कुमार बच्चा बात ना करो, बात ना करो, नहीं तो दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, जान लो। चुपचाप पढ़ लो अभी। अभी पूजा कहाँ से है, लवली कहाँ से है, सब तुमको बताएंगे, सब्र करो। नेक्स्ट स्टेप देखो, सेकंड स्टेप थोड़ा सा तिकड़मी है। देखो ये जो 7 आया ना, ये डिसाइड कर रहा है कि अब आगे जो भाग जाएगी वो अधिकतम 7 बार जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि 7 बार जाएगी। ठीक है, 7 से कम भी हो सकती है। समझ रहे हो ना, 7 बार अधिकतम जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम 7 बार करेंगे तो क्या आएगा आपको पता है? यहाँ 7 लिखो, यहाँ भी 7, 3 बार। अगर ये 7 बार जाएगा तो क्या होगा आपको पता है? पता है क्या होगा? देखो ये 37 हो जाएगा या 49, गुणा करो 37 का 49 में। इसका ट्रिक भी मैं आपको बताया था ना। लेकिन पहले सेकंड स्टेप वाला अभी नहीं करे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले सेकंड स्टेप कर लो तो इसको करते हैं। सुनना, अभी सिखा रहा हूं अभी। हाँ, सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में क्या बताया था? ये जो नंबर है इसका गुणा करोगे किसमें? इस नंबर का गुणा करोगे किसमें? इसमें। हाँ, और जो मिलेगा उसका गुणा करोगे इसमें। ठीक भैया, चलो, ये हो जाएगा 3 गुणा 1 गुणा 7, बराबर कितना हो गया? 21। लेकिन यहाँ पे समझना, अभी अभी यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक और तिकड़म है, वो क्या है पता है? पता ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ ट्राई करके इसको मैक्सिमम नंबर बना सकते हैं, बाकी ये फिक्स नहीं कितने बार जाएगा। उससे कम जा सकता है, मैं पहले ही बताया हूं ना। एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर नहीं जाता तो उससे कम करते हैं। तो इस हिसाब से ये 2100 बन जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है अभी 5 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ सिखाने के लिए। ठीक है भैया, तो अगर आप 7 बार ले गए हमारे लिखे के अकॉर्डिंग, तो स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में आपका 37 गुणा 49 हो जाता है। यानी ये 7 का 7 में 49 हो जाएगा, 37 ऊपर है, तो ये आएगा भैया 1813 लगभग। जब आप 1813 को जोड़ोगे इसमें, जैसे मैं बताया था, तो ये चाचा, ये इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोलो, यही तो प्रोसेस है ना, ज्यादा हो रहा है ना, तो ये 7 बार नहीं जाएगा। अब कहोगे कैसे पता चला कि 7 बार नहीं जाएगा? अरे जोड़ के देख लो यार, इसमें जो पूरा पूरा ऊपर नंबर लिखा है, 3913 हो जाएगा। बोलो जाएगा क्या? हाँ, ये तो हो गया बकरी के बस के कोणा लील नैन, देसी कहावत सुने हो, तो ये लील पाएगा इसको? नहीं ना, नहीं जाएगा ना, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। अब क्या करेंगे पता है आपको? अब नहीं जाएगा ये। अब इसको मिटाओ। चल भैया, नहीं जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे फिर? हम कम करेंगे, उससे 6 बार ट्राई करेंगे,
5 बार ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बार बार मैं इसको पढ़ाया हूँ, आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, बचपन से पता है, जवानी आ गई बुढ़ा गए हो, कि 15 का घन जो है 3375 होता है ना, यानी इसका घनमूल 15 आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस तो करना है ना, ये तो एक तरीका है, पूरा तो करना पड़ेगा ना। चलो आए आगे बढ़े, क्या करना है अब? 5 बार ले जाएंगे, सिंपल है। इस 3 का गुणा करेंगे इस 1 में, और फिर 7 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, फाइनल में आएगा 1500। ठीक है भैया। लास्ट स्टेप में क्या होगा, अगर 5 बार जाएगा तो यहाँ 5, यहाँ 5, इन सबको जोड़ेंगे, पहले तो गुणा करेंगे, समझो। 35 का गुणा 5 25 25 में, तो कर लो। 35 का 25 में कर लोगे। 25 पंचे 125 का 5 हासिल आया 12, और 25 तिया 75, 75 12 कितना होगा? 75 10 पचासी 2 सताफी 875। 875 को जोड़ लो, जोड़ लो भैया 875 को के में, इसको जोड़ लो बबुआ 1500 में, तो 15 8 कितना हो जाएगा? ये यहाँ से 2 मिनट गया, गलती से बाई मिस्टेक हो गया था, इसको टेंशन नहीं लेने का। समझो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा जोड़ोगे फाइनल में? दोनों को जोड़ोगे 2375 होगा, घटा लो 0 0 शेषफल आएगा। इनको जोड़ लो या ना जोड़ो कोई मतलब नहीं, ये हो गया आंसर फाइनल में। ये क्या हो गया आंसर, लिख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो बताओ, जल्दी लिखो। हम्म हम्म है नहीं शायद, पता नहीं, और बाद में देखते हैं। ठीक है आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट, कोई डाउट कोई तकलीफ इसमें? नहीं ना? कोई आया था, साथी थे, चलो। सभी को समझ में आया? एक बार यस बोल दो, यस या नो। समझ में आया भैया? आया बाबू, देखो बस आज का सेशन यहीं तक। आप लोग क्लास ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, इससे ज़्यादा हजम भी नहीं होगा। कहते हैं जितना खाना चाहिए जितना हजम हो जाए, तो इतना हजम कर लोगे तो अच्छी बात है। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनको होमवर्क करके आप मुझे बताओगे। कुलदीप कह रहे हैं हिंदी में बोलने में समझ में नहीं आता। भैया हिंदी ही हमारी भाषा है, इसी में पैदा हुए, इसी में मरना है। बीच बीच में कुछ इंग्लिश बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। घनमूल को क्यूब रूट बोलते हैं, गुणा करने को मल्टीपल बोलते हैं, मोटी मोटी चीज़ें बोलता हूँ। चलो, अगर आप सिर्फ 1 मंथ में मैथ सीखना चाहते हैं पूरा कंप्लीट, तो इस समय आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पीवीआर स्टडी ऐप को आज ही डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए पीवीआर स्टडी ऐप, देखो नाम यहाँ लिखा है, और जा करके एक बार ट्राई कर लेना, अगर सिर्फ 1 मंथ में सीखना है तो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, झाड़ फूक नहीं होगी कि 1 मंथ में सीख जाओगे, पढ़ना है तभी। डीएलएड के स्टूडेंट के लिए स्पेशली 50% तक का डिस्काउंट, अगर किसी का बर्थडे है तो आप निसंकोच कर सकते हैं अपने बर्थडे पर, कभी भी दोस्त दोस्त का बर्थडे तब भी ले सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट दिखा के। पूरे आधा आधा का छूट, ठीक है। एक लास्ट में सबसे बड़ी बात, डीएलएड वालों के लिए खुशखबरी, सिर्फ निश्चित समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए है ये क्या है कि आपको 23 और 96 में जो आपको चारों सेमेस्टर का पूरा मैथ मिलता था, वो मैंने आपको आपकी मांग पर ओनली 799 में कर दिया है, सिर्फ 799 में। ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए है, बहुत जल्दी करें, फास्ट करें, ठीक है। हाँ, और आज का जो बात थी, जो क्लास थी, जो चीजें थी, वो आज यहीं पे एंड होती हैं। बाकी किसी को कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द है, तो आप हमें उसे शेयर करिएगा। और हाँ, 1 मंथ में सीखना है भैया, तो पीवीआर स्टडी को आप एप्लीकेशन में जाके ज्वाइन करो। सभी फ्री क्लास का लिंक, नोटिफिकेशन, पीडीएफ, ये जो भी पढ़ाया गया इसका पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं भेज दूंगा, इसी में भेज दूंगा। इसमें देखो टेलीग्राम भी चैटिंग मैसेंजर एप्लीकेशन है, इसमें भी अपनी बाबू सोना को दिखा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन तकलीफ ये है कि इसमें स्टेटस नहीं लगता बस। ये सेम व्हाट्सएप के जैसे चलता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। तो इसमें काफी प्राइवेसी भी है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में अगर आप प्राइवेसी लगा दो तो आपको कोई भी फोन कॉल नहीं कर सकता है, ना व्हाट्सएप कॉल ना वॉइस कॉल। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं होता है, टेलीग्राम में आप 2 लाख लोगों को एक ग्रुप में जोड़ सकते हो,
व्हाट्सएप में 256 था, बढ़ा के 512 किया है। ठीक है। टेलीग्राम में इतनी प्राइवेसी है कि आप अगर कोई चैनल ज्वाइन किए हो तो आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा नहीं जान पाएगा, नहीं देख पाएगा, सिर्फ नाम देखेगा बस। लेकिन व्हाट्सएप में किसी का ग्रुप ज्वाइन किए हो कुछ भी, तो आपका नंबर कोई भी देख सकता है। ठीक है। तो टेलीग्राम बहुत सेफ है, व्हाट्सएप की गुना में ये कई गुना सेफ है, मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आप इसे जरूर यूज करें। बिल्कुल सेम व्हाट्सएप जैसे चैटिंग फीचर है, सब कुछ वही है। और स्टिकर की तो क्या कहना, स्टिकर बड़ा अजीब अजीब टाइप का मिलता है, बहुत मज़ेदार। और क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाना था कि आप हमें अब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम अपना दुख दर्द तकलीफ रील के माध्यम से आपको दिखाते हैं, प्राइवेट चीज़ें आपको दिखाते हैं, अपनी सारी चीज़ें। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। ठीक है भैया। इंस्टाग्राम पे नाम है राजकुमार PVR स्टडी, ये हमारा स्पेशल है। बाकी आप PVR स्टडी इंस्टीट्यूट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो PVR स्टडी इंस्टीट्यूट वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हुआ इसे। ठीक है, तो ऐसे फोटो आपको मिल जाएगी, राजकुमार PVR स्टडी सर्च करेंगे मिल जाएगा, जाके जरूर फॉलो कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, आप PVR स्टडी सर्च करके भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट वाला हैंडल आपको मिल जाएगा। बस इतना ही। थैंक यू। अगली क्लास रात 10 बजे से आना जरूर। अगली क्लास रात 10 बजे आना जरूर। आओगे ना पक्का? यस।